Good morning, student. Welcome to the physics class. Student, today we are going to start the Bohr theory of hydrogen atom. So before that, we will discuss some questions and answer, जो कि हर बार आते ही आते हैं एग्जाम में. जैसे What are the drawback of Rutherford atomic model? Question फिर What are Bohr postulate? Actually, Bohr was the student of Rutherford, जिन्होंने ये सब चीजें बताई हमें. अब होता क्या है कि जो ड्रॉबैक है इसकी रदरफोर्ड मॉडल की, क्या होता है कि हमने पढ़ा कि जब हमने इसका ये गाइगर मार्शल एक्सपेरिमेंट देखा, इनके जो स्टूडेंट ने किया था, तो उसमें बहुत सारी चीजें आई. तो उसमें यू ऑल नो अबाउट दैट एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर. जैसे कि अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट होता है गोल्ड फॉइल के थ्रू, तो कुछ आगे कुछ सर्टेन एंगल पे जाते हैं, कुछ स्ट्रेट निकल जाते हैं, कुछ लार्ज एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा एंगल पर होते हैं, इससे भी ज़्यादा एंगल पर होते हैं. तो ऑल दिस थ्योरी रिलेटेड टू द गाजर एंड मार्टन. तो इस ब्याह पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हमें. उन्होंने बताया कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, जो मूव करते हैं वो एक ऑर्बिट में करते हैं. सेंटर पर कुछ बहुत हैवी मास है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट हुआ, बैक साइड में आया. तो उस रिफ्लेक्ट जिसकी वजह से हुआ, उस हैवी पार्ट को उन्होंने न्यूक्लियस कहा. उन्होंने कहा कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट रहता है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज के इक्वल होता है, और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में घूमते रहते हैं और सेंट्रीपिटल फोर्स की हेल्प से बैलेंस रहते हैं. बट यहाँ पर हुआ क्या कि ये इसके ड्रॉबैक बन गए. अदर साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगा तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होने से इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ आकर न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा. ठीक है, दैट इज रॉन्ग. तो दिस वाज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल. ये चीज अगर एग्जाम में पूछी जाती तो यू हैव टू राइट लाइक दिस. अब आगे उन्होंने बोहर ने अपने 4 पोस्टुलेट बताए. पहला था न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट. न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट सबको मालूम है कि एक न्यूक्लियस होता है, उसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है, उसमें एक और नया पार्टिकल होता है जिसको हमने न्यूट्रॉन कहा, वो चार्ज लेस होता है. ये अभी हम जब न्यूक्लियाई पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से क्लियर करेंगे. चैप्टर न्यूक्लियाई नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है हमारा. ओके, तो न्यूक्लियस जो होता है वो उसके अंदर 2 चीजें, एक प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और जिनका टोटल चार्ज इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के इक्वल होता है, इसलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. ये हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट था. सेकंड था हमारा क्वांटम कंडीशन. व्हाट इज क्वांटम कंडीशन? पहला क्या था हमारा? फर्स्ट इज न्यूक्लियर कंसेप्ट, बोहर थ्योरी. ये बोहर पोस्टुलेट क्या है स्टूडेंट? क्वेश्चन पूछा जाता है बीच में से भी पूछ लिया जाता है कि भाई इसके जो है पोस्टुलेट, सेकंड पोस्टुलेट, फर्स्ट पोस्टुलेट, इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है. तो आप इसको ध्यान रखेंगे. बोहर पोस्टुलेट स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहला था हमारा न्यूक्लियर कंसेप्ट, यानी कि न्यूक्लियस को डिफाइन किया इन्होंने कि एक्चुअली में जो रदरफोर्ड भी कर चुके थे. तो ये 4 पोस्टुलेट बड़े इंपॉर्टेंट है. नंबर टू अगर हम सेकंड की बात करें, दैट इज क्वांटम थ्योरी. क्वांटम कंडीशन पे हम इसको बोल सकते हैं क्वांटम कंडीशन. नंबर 4, जो नंबर 4 है वो भी बहुत अच्छा सिस्टम है, स्टेशनरी ऑर्बिट. ये भी एक ड्रॉबैक बन गई थी हमारे बहुत पोस्टुलेट की, स्टेशनरी ऑर्बिट. सॉरी, अब फिर स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में उन्होंने बताया. नंबर 5 तो सबसे लास्ट वाली है एनर्जी की हम बात करेंगे इसमें, या फिर फ्रीक्वेंसी कंडीशन कहेंगे हम, क्योंकि जब हम सीरीज पढ़ेंगे 5 सीरीज हमारी आएगी, उसमें हम इससे रिलेटेड जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे तो कुछ एनर्जी रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमें लाइट्स दिखाई देती है. फ्रीक्वेंसी
कंडीशन। तो ये 4 पोस्टुलेट स्टूडेंट सेपरेटली पूछे जाते हैं। नंबर सेकंड पर हम आते हैं, पोस्टुलेट नंबर सेकंड, दैट इज क्वांटम कंडीशन। अकॉर्डिंग टू बोर, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, रेडिएट करते हैं, जिस ऑर्बिट में वो मूव करते हैं या रिवॉल्व करते हैं, उनको हम स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है मूविंग इलेक्ट्रॉन का, वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है। टोटल एंगुलर मोमेंटम जिसको हमने एल कहा है, वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है एन एच अपॉन 2 पाई, यानी कि एच अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। तो हम कहेंगे L इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। ये हम आगे यूज भी करेंगे क्वांटम कंडीशन जब हम आगे पढ़ेंगे। तो यही हमें लिखना है, मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। ये बेसिकली ये कंडीशन आपसे पूछी जाती है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ओके, नंबर थर्ड है हमारा पोस्टुलेट नंबर थर्ड, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप। ये थोड़ा ध्यान से समझना, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये वाला फ्रीक्वेंसी कंडीशन। ये स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। नंबर फोर्थ है हमारा फ्रीक्वेंसी कंडीशन, व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम इट्स ऑर्बिट टू अनदर। तो वहां से, जैसे ये डिफरेंट ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करता है तो वो फ्रीक्वेंसी कंडीशन, सपोज करो इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू, सपोज कह रहा हूं मैं इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू2 है, तो हम कहेंगे व्हाट इज, ये कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। आंसर है कितनी एनर्जी, h न्यू2 माइनस h न्यू1। ये एनर्जी रिलीज करता है h न्यू2 माइनस h न्यू1, ये एनर्जी रिलीज करेगा। और इस एनर्जी का हम बहुत अच्छा डेरिवेशन भी करेंगे अभी हाइड्रोजन एटम को लेके, तो वहां पर हमें और भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, राइट। तो ये 4 पोस्टुलेट है, इनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था, अब इनको हम डिटेल में जानेंगे। और बोहर की जो थ्योरी है वो सारी टोटल हाइड्रोजन एटम को लेकर है, और हाइड्रोजन एटम से अलग अगर हम कोई और एटम कंसिडर करते हैं तो वहां पर भी ये थ्योरी फेल होती हुई दिखाई देती है कुछ जगह। ओके, तो हम करते हैं बोहर थ्योरी की बात। तो बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड रेडियाई ऑफ परमिटेड ऑर्बिट, यानी कि रेडियस की हम बात करेंगे यहाँ पर, परमिटेड ऑर्बिट की, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, राइट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये 4 पोस्टुलेट, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, गाइगर मार्टन एक्सपेरिमेंट, ये 3 चीजें आपसे पूछी जा सकती है आपके एग्जाम्स में, तो इसलिए इनको बहुत अच्छे से तैयार करें आप। चलिए मैं बात करता हूँ बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। Bohr's theory of hydrogen atom. And radii of permitted orbit. ठीक है, तो स्टूडेंट हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन एटम में एक ही प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन। इसके हम कहेंगे न्यूक्लियस है यहाँ पर, इसका जो चार्ज है टोटल प्लस जेड ई की मैं बात कर रहा हूँ, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो ई, ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से रेडियस सपोज करो आर है इस पर्टिकुलर ऑर्बिट की। इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी हम ओमेगा मान सकते हैं। इलेक्ट्रॉन है और इसका मास m है, ठीक है। अब जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करती है, व्हेनेवर एनी बॉडी मूव अलोंग सर्कुलर पाथ या रिवॉल्व ऑन सर्कुलर पाथ, तो वहां पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स डेवलप होता है। तो वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू mv² अपॉन r, इलेक्ट्रॉन्स का सेंट्रीपिटल फोर्स Fc, राइट। अब जो दूसरा फोर्स यहाँ पर डेवलप होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बिटवीन जो फोर्स डेवलप होगा दैट फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उस फोर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, वो क्या होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो K Q1 Q2 अपॉन r²। K एच इट इज रहेगा, Q1 क्या है हमारा हमको मालूम है, प्लस जेड ई कह लो और ई कह लो अपॉन
आर स्क्वायर, यानी कि के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान ली और इसको इक्वेशन सेकंड कह देता हूँ। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, अगर इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में ही घूम रहा है तो बोथ द फोर्स विल बी इक्वल। दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे हमारे? इक्वल, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये जेड है, टू नहीं, एम वी स्क्वायर अपॉन, यानी कि एफ सी इज इक्वल टू एफ ई, ये दोनों फोर्स, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से हम वेलोसिटी या फिर रेडियस को डिफाइन कर सकते हैं। आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो हम निकाल सकते हैं आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर, ये एक हमारा टर्म्स आ गया। दिस इज द रेडियस। अब यहाँ से अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं। अब हमें पता है क्वांटम कंडीशन इज इक्वल टू एम वी आर, और इसको हमने कहा है एन एच अपॉन 2 पाई। अब यहाँ से हम आर की वैल्यू अगर निकालना चाहे या फिर एम वी की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। यानी कि हम वी की अगर वैल्यू निकालना चाहे एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, ये वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको उठा के हम इस इक्वेशन में रख दे, या तो आर की वैल्यू रख दे या वी की वैल्यू, वी को हमने यहाँ पर रख दिया, तो आर विल बिकम के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम, वी की वैल्यू रखी हमने एन स्क्वायर एच स्क्वायर, राइट, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है ना, और आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, राइट, आर से आर कैंसिल हो जाएगा और आर से आर, तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा? एम स्क्वायर, तो एक एम से एम कैंसिल, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम, दिस इज इक्वल टू आर। ये भी आर का एक फॉर्मूला बन गया। हम डिफरेंट फॉर्मूले बना सकते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग कंडीशन लिखी गई है। के जेड स्क्वायर, हम आर का यहाँ से दोनों फॉर्मूले निकाल सकते हैं। अगर हम चाहे तो यहाँ से आर का फॉर्मूला निकाल ले, दोनों को इक्वल रखते हैं, वेलोसिटी आ जाएगी। तो कैसे कहा मैंने? आर का फॉर्मूला अगर निकालना चाहे कैसे निकाल सकते हैं? तो ये एम वी आर है, आर निकाल लीजिए, आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम वी, इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, इसको और इसको, दोनों इक्वल होंगे दोनों ही कंडीशन से। तो आर इक्वल होंगे तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम वी, राइट, एक वी से एक वी, इसको इधर ले आओ, इसको नीचे, तो के जेड ई स्क्वायर 2 पाई एम, इधर चला गया, अपॉन एन एच एन एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ये हटा दो यहाँ से, एन एच इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? वी के इक्वल हो जाएगा, राइट। ये चीज हमने ली। अब हम इसको वापस से अगर इस इक्वेशन में रख दे तो आर की वैल्यू इस फॉर्म में आ जाएगी। तो ऑल दीज थिंग्स रिलेटेड टू द रेडियस। ओके स्टूडेंट, तो वी की वैल्यू आई हमारी 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन ये वैल्यू अपॉन एन एच, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। नाउ अगर हम इस वेलोसिटी की वैल्यू को रखें यहाँ पर इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर, यानी कि वी की वैल्यू रखो 4 के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की 4 पाई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये आ गया हमारा। अब यहाँ से क्या कैंसिल हो सकता है? इससे ये 2 पावर गायब हो सकती है, एक जेड से एक जेड गायब हो सकता है, ये दो क्वांटिटी हमारी चलेगी, के एज इट इज रहेगा, तो के एन स्क्वायर, तो के से के भी गायब हो जाएगा, ठीक है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 एम के जेड ई रेज पावर 2 पाई स्क्वायर, दिस इज द रेडियस। ये रेडियस आ गई हमारी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, एम के जेड ई स्क्वायर पाई स्क्वायर 4, दिस इज द रेडियस। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर हमें निकालनी है वैल्यू आर की।
अगर हम आर की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर? व्हाट इज आर? आर इज द रेडियस। किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर? रेडियस की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट। ये हमें यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझना है और आगे जो हम एनर्जी का इक्वेशन यूज करके चलेंगे E इज इक्वल टू, वो हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ के चलेंगे। उसी पर न्यूमेरिकल भी बनते हैं हमारे और उससे पूछे भी जाते हैं। तो R इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई 4m k z e स्क्वायर पाई स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू रखें, जैसे हमने कहा n एक ही ऑर्बिट है, n की वैल्यू 1 होगी। h कहाँ मिलेगा हमें? h आपका जब एग्जाम पेपर होगा तो वहां पे फ्रंट पेज पर मिलेगा। 4m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, k की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁻⁹ ये आपको वहीं पर मिलेगी। z की वैल्यू वहीं पर मिलेगी। k की वैल्यू क्या लिखे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। z की वैल्यू 1 होगी, राइट। अब E की वैल्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई की वैल्यू। तो एवरी वैल्यू यू कैन फाइंड फ्रॉम योर क्वेश्चन पेपर एट फ्रंट पेज। फ्रंट पेज पर सारी वैल्यू होगी और यहाँ से आप आर नोट निकाल सकते हो, जिसकी वैल्यू आती है हमारी आर नोट। मैंने कहा आर नोट, ठीक है ना, एक्चुअल ऑर्बिटल रेडियस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और ये वैल्यू आएगी 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये पूछा जा सकता है आप लोगों से ये क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट भी है, राइट। ये बहुत सिंपल में करा रहा हूँ मैं इसको, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है, बस सीक्वेंस का ध्यान रखना है। हम सीक्वेंस को कैसे पकड़ सकते हैं? अगर हमें स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करनी हो तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमने v ये वैल्यू निकाली है। यहाँ पर आप k z e पाई n h, n की वैल्यू 1 रखो, z की वैल्यू 1 रखो, k की वैल्यू आपके पास है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी आप बता सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होगी वो इक्वल होगी c/n, ठीक है। किसके इक्वल होगी? c/n। c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट, राइट। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो वेलोसिटी है 1/37 टाइम्स, 137 टाइम्स c/n, n तो 1 ही है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है c/137 टाइम्स, ये वैल्यू हमारी होती है किसकी? इलेक्ट्रॉन की, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो एनर्जी को हम दो तरीके से बात कर सकते हैं। एक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर सकते हैं और एक हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर सकते हैं। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी होगी हमारी, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो कौन सी होगी, ये दोनों चीजें डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूँ प्लस काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ तो मेरी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाती है। क्या कह रहा हूँ मैं? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको मैंने En कहा। इस पर न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा और सीधा ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। हम कह रहे हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पर? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए इसको पढ़ते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमने दो बातें की, हाफ mv², v की वैल्यू हमने अभी, या mv² की वैल्यू हमने अभी वहां पर फाइंड की, उसको डायरेक्ट हम पुट करेंगे। mv², हाफ mv² इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। mv² की वैल्यू अभी जस्ट हमने फाइंड की थी। क्या कहा था हमने कि mv²/r इज इक्वल टू kze²/r²। इससे कैंसिल करके kze/r², mv², तो 1/2 r kze²। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी स्टूडेंट हमारी? काइनेटिक एनर्जी। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होता है। तो mv² की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली kze²/2r, राइट। अब पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली है, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल एनर्जी kq1q2/r, ये भी पढ़ा है हम लोगों ने। तो व्हाट इज kq1q2/r, ये चीज। अब ये एनर्जी कैसी एनर्जी होती है हमारी? हम कहेंगे ये नेगेटिव होती है। तो kq1q2 यानी कि kze²/r, दिस विल बी नेगेटिव। दोनों पुट कर दीजिए यहाँ पर वैल्यू, kze²/r माइनस का और ये प्लस का kze²/2r। तो कितनी वैल्यू बचेगी माइनस की? kze²/2r।
2r, दिस इज द वैल्यू, यानी कि हाफ रह जाएगी, सिंपल सी बात है, पॉजिटिव हाफ गया नेगेटिव है तो हाफ रह जाएगा हमारा, राइट। तो ये वैल्यू हमारी आई, क्लियर है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, राइट, ओके। तो ये वैल्यू है हमारी के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। अब यहाँ पर आप r की वैल्यू पुट कर सकते हो, और r की वैल्यू आपको पता है, अभी अभी हमने क्या फाइंड किया है, r की वैल्यू फाइंड किया है हमने n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई m के स्क्वायर ई स्क्वायर जेड ई की पावर 2, ये हम r की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2, r की वैल्यू क्या थी हमारी, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर, ये वैल्यू हमने r की अभी अभी फाइंड की थी। अब इसको ऊपर ले जाइए यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 के स्क्वायर जेड स्क्वायर पाई स्क्वायर m चला गया ऊपर, z हो गया, k हो गया, e रेज पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों ध्यान रखना, कल इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, 2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर E4, राइट, बिल्कुल सही है, ओके स्टूडेंट। कल फिर हम थोड़ा सा इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं, और हम 5 सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन एटम की। यहाँ से हम एक कांस्टेंट निकालेंगे जिसका नाम हम R रखेंगे, यहाँ से आएगा वैल्यू हमारा वेवलेंथ की फॉर्म में। तो ये लास्ट टॉपिक होगा, कल इसको डिस्कस करने के बाद फिर हम एटम को स्टडी करेंगे, न्यूक्लियाई को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट कीप स्टडी, कंटिन्यू। नाउ टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें 5 सीरीज होती है, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फ्रीमोंट, ये 5 सीरीज, इनको कल डिस्कस करते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।